क्या हाल चाल है सबका। अच्छा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और 3 जो सवाल बचा हुआ है हम लोगों का दीर्घ उत्तरीय में, उनको पूरा करते हैं और इसके साथ इनका काम तमाम करते हैं। ठीक है, तो देखो 23 नंबर सवाल क्या है। 23 नंबर सवाल क्या है, देखें। एक पाउडर के डब्बे का आधार वर्गाकार है। ठीक है, पाउडर का एक डब्बा है, उसका आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, डिब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि एक घनाभ की बात हो रही है जिसका आधार जो है वर्गाकार है। घन घनाभ में हम आपको बताए हैं कि जरूरी नहीं है कि जो घनाभ है उसका जो आधार है वो आयताकार ही हो, उसका आधार वर्गाकार भी हो सकता है। देखो यहाँ पर जो 3 ठो भुजा होगा घनाभ का, उसका लंबाई होगा 8 सेंटीमीटर और तीसरा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है, तो एक डिब्बा था पहला वाला जिसका आधार वर्गाकार था, और दूसरा एक अन्य डिब्बा भी है जिसका जो कि बेलनाकार है, यानी कि बेलन के आकार का है, और जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इतना व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे कि कौन से डिब्बे में या किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, उसकी धारिताओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि डिब्बे की सतहों की मोटाई नगण्य है, यानी हम मान कर चल रहे हैं कि भैया वो उसका जो मोटाई है वो 0 है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया अगर मोटाई कुछ मानोगे तो तब तो भैया हो जाएगा वो खोखला, और खोखला में तुमको दूसरा लगाना पड़ेगा इक्वेशन, उसके लिए तुमको चाहिए होगा उसका मोटाई इस, और यहाँ पर हम लोग मोटाई 0 मान कर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग बनाते हैं इसका, ये याद रखो 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। व्यास इसका दिया हुआ है 14 और 15, देखो, और ऊंचाई 15 है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। सिंपल सा बात है, तुमसे पूछ रहा है कि एक ठो ऐसे डिब्बा है, एक ऐसा डिब्बा है। ठीक है, एक और एक बेलनाकार आकार के ऐसे डिब्बा है। ठीक है, जिसमें से ये जो वर्गाकार आधार है ये दिया हुआ है 8/8 का, और ये दिया हुआ है 13 का। ठीक है, और क्या हमसे इसमें दिया हुआ है कि ये जो व्यास है इसका, ये व्यास दिया हुआ है 14 और ऊंचाई इसका दिया हुआ है 15। तो तुमसे पूछ रहा है कि दोनों में किस में पाउडर अधिक आएगा। तो सिंपल सा बात है, जिसका आयतन अधिक होगा उसमें पाउडर अधिक आएगा, समाएगा, यानी उसके अंदर जाएगा। देखो, तो वर्गाकार आधार वाले डब्बा का आयतन हम लोग निकाल लेंगे पहले। अब हम ये इसको लिखने नहीं जाएंगे कि इसका ये वर्गाकार आधार वाले डिब्बे का भुजा इतना है, ये उसका ऊंचाई इतना है, वो आप कर लीजिएगा। देखो तो ये कितना होगा, ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, या इसको कह सकते हो कि वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो तुम जैसे भी करो, तो ये कितना होगा, ये होगा 8 × 8 × 13। सिंपल, ऐसे इतना ही ना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 13 8 कितना होता है, 104। 104 × 8 कितना होगा है, ये हो जाएगा 832। 832 क्या वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो बेलनाकार डिब्बा है उसका आयतन क्या होता है, वो होगा πr²h। ठीक है, आपसे कहा नहीं जा रहा है कि आपको पाई का मान कितना लेना है, इसलिए हम लोग लेंगे 22/7। अब r कितना होगा, तो r होगा, ये व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14, ऊंचाई दिया हुआ है 15। तो व्यास क्या होता है, ये टोटल, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी 7। तो ये हो जाएगा 7 × 7 क्योंकि r² है। और h यानी h क्या है, ऊंचाई क्या है 15। तो कर दिए इसको गुना हम, तो कितना हुआ देखो, 15 से 105 × 22। अब 105 × 22 कितना होता है, देखो यहाँ पे करते दिखाते हैं हम। तो ये हो जाए 210, यहाँ पर ये हो जाए 210। ये तो भैया अब गुणा भाग है,
ये आपको कर लेना चाहिए। तो ये देखो ये कितना हो गया 2310 वर्ग सेंटीमीटर। अब तुम अब अगर पागल भी कोई रहेगा वो भी बता देगा कि भैया जो ये बेलनाकार डिब्बा है इसका आयतन अधिक है, इसका है 2310 और इसका कितना है 832। तो धारिताओं का अंतर पूछ रहा है कि दोनों के धारिताओं यानी उसमें दोनों में धारण करने का अंतर कितना है। तो पहले वाला क्या है 2310 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 832 वर्ग सेंटीमीटर। तुम निकाल दो, इन दोनों को घटा दो और तुमको मिल जाएगा 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और ये 12 में से 8 गया 4 और 2 और 1 में से 0 गया 1, यानी 1478 वर्ग सेंटीमीटर। इतना हम लोग का होगा धारिताओं का अंतर और बेलनाकार डब्बा ज़्यादा होगा, ठीक है, और अंतर होगा इतना। तो हम लोग का हो गया सवाल ये भी हल। अब चलते हैं 24वें नंबर पे। देखो 24वां नंबर क्या है, तो ये है सवाल 24वां नंबर कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता आपको दी हुई है इतना, ठीक है 6160, यानी आपको आयतन दिया हुआ है टंकी का। यदि उसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर दी हुई है, ठीक है, और टंकी की गहराई, तो आपसे पूछ रहा है टंकी की गहराई। पहला बात ये एकदम हलवा है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लगाना है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 6160, उससे आपको पता चल जाएगा ऊंचाई। फिर उसके बाद 2.800 प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को तो पहले हम लोग ऊंचाई से प्राप्त कर लेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और उसको कर देंगे 2.80 से गुणा। क्यों? क्योंकि प्रति वर्ग मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो जितना भी आएगा उसको कर देंगे इतना से गुणा और हमको मिल जाएगा अपना आंसर। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, हम बनाते हैं धर धर समझ में आता है ना, यानी जल्दी जल्दी। तो धारिता कितनी दी हुई है टंकी की धारिता कितनी दी हुई है, तो 6160 वर्ग मीटर। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह पे हम लोग लिखेंगे 22/7। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है हमको 14 मीटर, ये हो जाए 14 गुने 14 गुने एच पूछ रहा है, ठीक है, बराबर 6160। ये 7 पहाड़ा से 2 बार में, ठीक है। अब एच बराबर क्या हो जाएगा 6160 बटा में 22 गुने 2 गुने 14। अब तुमको घटाना है, घटा देखो, तो ये 11 पारा से 22 कितने बार में जाएगा 2 बार में, और 11 पारा से ये कितने बार में जाएगा ये 5 बार में, तो 560 बार में। फिर 2 से पारा से 280 बार में, फिर से 2 से ये 140 और 14 से पारा से 10 बार में। यानी ऊंचाई कितनी आ गई हम लोग की 10 मीटर आ चुकी है ऊंचाई। समझ में आ रहा है इतना, ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। अब हम निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। वही पूछा जा रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का, तो उसके लिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो 2 पाई आर एच होगा। तो 2 का 2 पाई के जहाँ पे 22/7, आर है 14 और एच हो गया 10, एच हमें 7 दूनी 10, ये हो गया इतना क्षेत्रफल। ये किस बार होगा, तो ये होगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 880 वर्ग मीटर क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 880। अब तुमको दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर का 2.80, तो 880 का कितना होगा, तो 880 गुने 2.80, तो कर लो इसको गुना, तुमको मिल जाए तुम्हारा आंसर। देखो 28 गुने 88 कितना होगा, 8 8 64, 8 में 6, 8 दूनी 14, 14 24, ये 204 ऊपर हो गया, यानी 204 यहाँ पर आ गया, 204 यहीं पर आ गया, तो 4 ये 2 2 2 4 0 आ रहा है हम लोग का आंसर। तो जी नहीं, हम लोग का आंसर इतना नहीं आ रहा है, तो कहाँ हमने गलती किया है, हम लोग को देखना होगा। 8 दूनी 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22 होता है, यहाँ पर 224, यहाँ पर 200, तो ये हम लोग का आ गया 4 2 6 और यहाँ पर आ गया 2 2 4, यानी 2 4 2 4 6 4, आगे क्या, आगे
एक ठो 2 ठो 0 और साथ में दशमलव के पहले 2 ठो, ये दशमलव के 2 अंक पहले इसमें 0 है, इसलिए यहाँ पर भी दिलाएंगे 2 अंक पहले 0, यानी 2464 रुपया हम लोग का पड़ेगा टंकी का जो आंतरिक जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको रंगवाने का, उसको पेंट करने का खर्चा। तो ये भी हम लोग का हो चुका है हल, इससे पहले वाला भी हो गया था हल। अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल पर आज का, ठीक है। इसको लिखते हैं 25। देखो सवाल ये भी है, अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और एग्जाम में आ सकता है ये भी, अगर दीर्घ में आ गया तो सब बहुत अच्छा सवाल है इसमें, ठीक है। देखो सवाल क्या है, लोहे का एक समबेलनाकार रोलर है जो कि 1 मीटर लंबा है, ठीक है। लोहे की चदरे की मोटाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर और इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। तो हमको रोलर का भार ज्ञात करना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम हो, तो इसमें तुमको थोड़ा बहुत फिजिक्स भी आना चाहिए, बहुत कम मात्रा में, और तुमको पाई लेना है 3.14, ठीक है। तो रोलर का 1 मीटर लंबा ये याद रखना है कि रोलर 1 मीटर लंबा है और चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर और आंतरिक 54 सेंटीमीटर है। क्या है व्यास, देखो तो हमसे जो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भार, हमसे क्या पूछ रहा है जी, भार, ठीक है। भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है कि जो हमारा आयतन है, ठीक है, आयतन जितना भी होगा, आयतन को हम लोग गुना करेंगे घनत्व से। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में नहीं जाएंगे, हम लोग इसका हल कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना है कि सबसे पहले जो रोलर है उसका हम लोग निकालेंगे आयतन, ठीक है। उस आयतन को जो दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो रोलर है उसका वजन दे दिया है तुमको 8 ग्राम। तो जो टोटल आयतन आएगा, जो पूरा आयतन आएगा, उसको तुम गुना कर दो आराम से और तुमको मिल जाएगा तुम्हारा वजन, ठीक है। अब इसके लिए भैया हमको निकालना है यहाँ पर भार। उसके लिए जानना होगा कि भैया जो रोलर है वो कैसन होता है, तो रोलर होता है खोखला, ठीक है। रोलर होता है खोखला। जैसे मान लो कि ये है ना, जैसे कि ये पेन है, पेन का खोपी, ऐसे ही होता है रोलर। तो रोलर का तुमको दिया हुआ है कुछ लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, तो लंबाई दिया हुआ था 1 मीटर, ठीक है। और दिया हुआ कि जो ये मोटाई है, जैसे यहाँ पे मान लो इसको तुम रोलर मान लो, तो ये जो मोटाई दिया हुआ है इस चदरे की, ठीक है, यानी कि जिस लोहा से बना हुआ, अब रोलर प्लास्टिक से तो बनने वाला है नहीं भैया, तो जो ये मोटाई दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास दिया हुआ था हमको 54 सेंटीमीटर इस लोहे के समबेलन का, ठीक है। तो देखो ऊंचाई कितना, जो लंबाई कितना दिया हुआ है हम लोग को 1 मीटर। अब तुमको फिर से भैया तुमको या तो इसको बदलो सेंटीमीटर में, नहीं तो अंत वाला को बदलना पड़ेगा। तो हम अभी बदल देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो वजन है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहा है उसका वजन दिया हुआ है 8 ग्राम। तो हम लोग अभी कर लेते हैं, तुम नहीं भी बदल सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, लेकिन हम तो बदल रहे हैं अभी। ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आंतरिक व्यास है किसका, सम्मेलन का, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंतरिक व्यास हुआ। हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है त्रिज्या हमेशा। तो त्रिज्या कितना होगा 54/2 यानी 27 सेंटीमीटर, ठीक। अब आंतरिक व्यास इतना दिया हुआ है और मोटाई दी हुई कितनी, तो मोटाई दी हुई है हमको 9 सेंटीमीटर, मोटाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, मोटाई 9 सेंटीमीटर। तो आंतरिक जो है वो आंतरिक त्रिज्या कितना होगा, ये कितना दिया हुआ है, ये होगा बाहर, तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा, इस जो आंतरिक है उसको दर्शाते हैं स्मॉल आर से, बता चुके हैं। जो बाहरी है उसको दर्शाएंगे इसका कैपिटल आर से, ठीक है। तो 27 दिया हुआ है हम लोग को आंतरिक,
तो बाहर वाला कितना होगा 27 और 10, 27 में 9 जोड़ दो तो कितना होगा 36 सेंटीमीटर। क्या, तो बाहर वाला त्रिज्या। अब तुमको निकालना है इसका आयतन। तो आयतन क्या होगा भैया, तो खोखला बताए हैं, खोखला चीज़ का क्या होता है, फॉर्मूला से बताए हैं कि भैया वो होता है पाई, ठीक है, एच स्मॉल आर माइनस आर और कैपिटल आर प्लस आर। ये असल में तो भैया ऐसे होता है कि पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुने एच, ठीक है, ऐसे होता है ना, बताए हैं, जिसमें हम लोग आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है उसको ऐसे तोड़ लेते हैं। पाई दिया नहीं हुआ है, पाई दिया हुआ था 3.14 लेना है, ठीक है। एच कितना दिया हुआ है, तो भैया एच दिया हुआ है 100 हम लोग को सेंटीमीटर में। आर माइनस आर कितना होगा, आर तो कितना है कैपिटल आर 36, तो 36 माइनस 27 फिर से कितना हो गया 9, और 36 प्लस 27 कितना होगा 36 और जो 2 27 तो वो हो जाएगा 63, 6 7 13 3 63, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब तुमको इतना का पता लगाना है कि ये क्या हुआ, ये होगा आयतन। इस आयतन में यदि तुम 8 से कर दोगे गुणा तो तुमको उससे पहले इसको निकालना होगा। देखो ये कितना होगा 314 गुने 100 कितना होता है 314 होता है भैया, 314 गुने 100 बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इसको उड़ाओगे यहाँ से तो ये बटे में चल जाएगा 100, ये 100 ये 100 चल जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 314। 9 गुने 61 कितना होगा 29 27, हाथ में लगे 2, 9 6 54 और 54 2 56, तो 314 गुने 567 क्या वर्ग नहीं घन सेंटीमीटर। अब भैया तुमको ये ड्यूटी दे रहे हैं लोयारू को, हम करके बता देंगे कि 314 गुने 567 करने पे हम लोग का आएगा 178,038, ठीक है, कितना आ गया 178,038। हम कर इसको रखे हुए थे पहले से ही, ठीक है। तुमको भैया मन हो तो कर लेना, क्योंकि परीक्षा में अगर आता है तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया, इतना आयतन हो गया हम लोग का। अब दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8 ग्राम, तो इतना के लिए कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना था, तो इसको हम लोग कर देंगे गुणा 1 7 8 0 3 8 गुने 8, तो देखो कितना होगा 8 8 64 हाथ में लगा 6, 8 24 24 6 30 हाथ में लगा 3 और 8 इंटू 0 8 इंटू 0 0 और 0 और यहाँ पर हाथ लगाया था 3, 8 8 64 8 8 64 हाथ में लगा 6 और 8 56 56 6 56 6 62 हाथ में लगा 6 और 8 और 8 एकम 8 और 814। ये क्या, ये ग्राम में आ गया। तुमसे पूछेगा किलोग्राम में, तो कैसे होगा 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग देने पे कितना आएगा, देखो 1000 से भागने पे 1 2 3, तो यहाँ से भी 1 2 3, तो ये ग्राम में है 1 2 3, यानी कि 1424.30 ग्राम, माफ कीजिए किलोग्राम, इतना आएगा उत्तर। अब तुमको अगर पूछेगा कि भैया अप्रॉक्स बताओ, यानी कि लगभग, तो लिख दो 1424 किलोग्राम जो भी है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो रोलर है उसका वजन कितना हो गया, उसका भार कितना हो गया 1424 किलोग्राम। और कैसे आया, हम लोग निकाल लिया आयतन। पहले से दिया हुआ था कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है लोहा का वो 8 ग्राम का है, ठीक है, तो इतना क्या हो गया हम लोग का 1424 ग्राम। तो हम लोग का खत्म हो गया भैया ये पाठ, ठीक है। यानी कि अब सिर्फ वैकल्पिक प्रश्न बचा हुआ है, उसको आप कर लीजिएगा, हम भैया करवा देंगे, वीडियो डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग तब नया पाठ शुरू करेंगे जो होगा क्षेत्रमिति में ही शंकु। हम बोल चुके हैं कि पहले क्षेत्रमिति हम लोग पूरा करेंगे कि आपका एक इकाई जो है वो एकदम स्ट्रांग मजबूत हो जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए जो हमेशा हम कहते हैं धन्यवाद। और उससे ज़रूरी है
ये भैया हमारा धन्यवाद बाद में कीजिएगा। अपना रिवीजन जो है, पुनरावृत्ति जिसको हम कहते हैं, रिवीजन, या हम नहीं कोई भी, तो वो करते रहो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो जो मेहनत अगर तुमने किया भी है ये वीडियो देखने से, अब पता नहीं कितने लोग देखेंगे भी या नहीं, तो वो फालतू चला जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अपना जो मेहनत एक बार किए हो, थोड़ा और मेहनत कर दो और उसको बनाए रखो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि जाकर फिल्म देख लो या भोजपुरी गाना सुन लो भैया यूट्यूब पे, यही ना, ऐसा ही करता है बच्चा सब। ठीक है, तो ये कुछ अलग हो गया। अब रखते हैं, तब मिलेंगे आपसे अब वैकल्पिक प्रश्नों के साथ।